हाय, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है आपकी स्किल असेसमेंट का और आप पीआर के लिए फाइल करना चाहते हैं सब क्लास 189, 190 या 491 के लिए, और आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है और हम चलते हैं इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। हम लिखते हैं इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया और ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन हमें वीज़ाज़ वाले सेक्शन में जाके क्लिक करना है, वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया। और वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर नीचे हमें ऑप्शन मिलता है स्किल सेलेक्ट, यूज स्किल सेलेक्ट टू मेक एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, स्टार्ट एन यूआई। ठीक है। और इसके बाद क्लिक करते हैं सबमिट एन ईयूआई। मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लिया है। नेक्स्ट। फैमिली नेम कुमार, गिवन नेम अभिषेक, आई एम मेल, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल देता हूँ मैं, 1 दिसंबर 1997। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, आप अपनी जो कंट्री ऑफ बर्थ है वो डाल देना, लेकिन मेजोरिटी ऑडियंस इंडिया से ही होगी, आई होप। सिटीजनशिप, इज द क्लाइंट सिटीजन ऑफ ए कंट्री ऑफ पासपोर्ट, यस। अदर कंट्री के नहीं है हमारे पास नागरिकता, ना कोई दूसरा पासपोर्ट है, और हम फिलहाल इंडिया में ही रह रहे हैं। डज क्लाइंट हैव ए पार्टनर, नो। नेवर मैरिड। क्या ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, यस। पासवर्ड, हमें एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बनाना होगा। कंफर्म पासवर्ड। ईमेल एड्रेस मैं डाल देता हूँ कोई भी ईमेल एड्रेस। सिक्योरिटी क्वेश्चन में मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ। एंड आई एम नॉट ए रोबोट। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारे पास हमारी ईयूआई आईडी आ जाएगी, जो कि सेम ईयूआई आईडी उन्होंने मेल पे भी भेज दी है। ये है हमारी ईयूआई आईडी, ये सेम इन्होंने ईमेल पे भी भेज दी है। इस ईमेल पे भेज दी इन्होंने। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। आई एक्सेप्ट। हमारी ईयूआई आईडी पेस्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, और इसके बाद हमने जो अभी पासवर्ड अभी बनाया था वो डालते हैं। उसके बाद करते हैं एंटर। अब ये एक ओटीपी गया इस ईमेल आईडी पे, तो हम ये ओटीपी डालते हैं। ये नहीं है ओटीपी, दूसरा आएगा ओटीपी का। ठीक है, यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन में लिखा आ रहा है द क्लाइंट्स ईयूआई इज करंटली इनकम्प्लीट, कंप्लीट अपडेट द ईयूआई। ठीक है, तो हम करते हैं अपडेट ईयूआई पे क्लिक। ये इन्फॉर्मेशन हमने अभी डाली थी, ये सारी इन्फॉर्मेशंस करेक्ट हैं। और हम ईयूआई फाइल कर रहे हैं सब क्लास 189, 190 और स्टेट एंड टेरिटरी नॉमिनेटेड इनके लिए।
आर देयर एनी फैमिली मेंबर्स द क्लाइंट वुड लाइक टू इंक्लूड इन फ्यूचर एप्लीकेशन। तो अगर हम यस करते हैं तो उनकी डिटेल मांगेगा, लेकिन हम फिलहाल वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए नो पे क्लिक करते हैं। इन विच स्टेट और टेरिटरी वुड द क्लाइंट बी इंटरेस्टेड इन रिसीविंग नॉमिनेटेड। तो कोई भी हमें भी आ जाए, कोई बात नहीं। वुड द क्लाइंट बी प्रिपेयर टू यस आउटसाइड कैपिटल सिटी या। हाँ, हमने 36 महीनों में इंग्लिश का टेस्ट दिया है, और हमने सपोज कर लेते हैं अभी दिया है 1 दिसंबर को, और हमने आइल्स टेस्ट दिया है। रेफरेंस नंबर में कोई भी उठा के डाल देता हूँ, और मैं स्कोर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे हमारे पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा दिखें, सुपीरियर। हैज़ द क्लाइंट completed और currently enrolled in any studies at secondary level and above। तो जी हाँ, हमने कंप्लीट कर ली है हमारी स्टडी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हैज़ द क्लाइंट completed और currently enrolled, तो मैं ऐड कर लेता हूँ। क्वालिफिकेशन में कर लेता हूँ बीटेक की सपोज। कोर्स नेम इंस्टीट्यूशन राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन इंडिया। और हमने ये जुलाई 2013 से की थी। 1 जुलाई 2013 से 1 जुलाई 2017। कंफर्म। ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट, डज द क्लाइंट मीट द ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट फॉर द स्किल माइग्रेशन पॉइंट टेस्ट। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप इन्हें फुलफिल कर लेते हैं तो एक बार पढ़ के आप इन्हें देख लेना, लेकिन हमने कोई ऑस्ट्रेलिया में स्टडी नहीं की। इस पे करते हैं ये नो। क्रेडेंशियल कम्युनिटी लैंग्वेज, तो देखो ये एक टेस्ट होता है यहाँ पे जाके, और nati.com.au इसकी वेबसाइट को ओपन करते हैं ना, तो ये एक टेस्ट होता है जो 53 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो लेकिन इसकी फ़ीस है 815 या फिर $814। अगर आप इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज भी जाते हैं जो इनमें इंक्लूड है, तो आप ये टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। और इंडिया में आप इसे हिंदी, गुजराती, मराठी, इन लैंग्वेजेस में दे सकते हैं। तो आप अगर 5 पॉइंट आप चाहते हैं तो आप इस टेस्ट को ज़रूर देना, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए कर देता हूँ नो। उसके बाद डालते हैं नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन। तो सपोज़ करते हैं हम हैं प्लम्बर। प्लम्बर जनरल, प्लम्बर असिस्टेंट, तो प्लम्बर जनरल के लिए कर देते हैं। डज द क्लाइंट हैव ए सुटेबल स्किल असेसमेंट फॉर द रिलेवेंट असेसिंग अथॉरिटी, यस। और प्लम्बर के लिए असेसिंग अथॉरिटी है ट्रेड रिकॉग्नाइजेशन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और हमने ये स्किल अभी रिसेंटली जुलाई 1 तारीख को पास किया। ठीक है, रेफरेंस नंबर में डालता हूँ ये। आप अगर देखना चाहते हैं कि आपके स्किल के हिसाब से कौन सी है आपकी असेसिंग अथॉरिटी, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जाके और स्किल असेसमेंट लिखेंगे ना, और आपका अपना प्रोफेशन डालेंगे, तो आपको पता लग जाएगा टीसीएस है या फिर
ACS है, TRA है या फिर वेट एसएस है, कौन सी है आपके लिए? प्रोफेशनल ईयर, नो, हमने ऑस्ट्रेलिया में नहीं किया। इज द क्लाइंट कंप्लीटेड और जेटेड प्रोफेशनल ईयर इन ऑस्ट्रेलिया इन लास्ट 48 मंथ, नो। एक बार प्रीवियस पे शायद कुछ छूट गया। ये डिटेल है, एम्प्लॉयमेंट की डिटेल, पोजीशन प्लम्बर, नेम ऑफ एम्प्लॉयर राधाश्याम प्राइवेट लिमिटेड, कंट्री इंडिया, एज द एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू द नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन, यस। और हम कर रहे हैं जुलाई 2017 से, 2 जुलाई 2017 से फिलहाल। इसके बाद ये पूछ रहा है, आर द अबव इंग्लिश लैंग्वेज इंफॉर्मेशन करेक्ट, यस। एजुकेशन हिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, डिक्लेरेशन, यस। इसमें यस ही करते हैं। ठीक है। और अब अगर हम सबमिट कर देंगे तो हमारी ईओआई सबमिट हो जाएगी। ये हमारे पॉइंट्स दिखा रहा है सब क्लास 189 के लिए 90, इसके लिए इतने, इसके लिए इतने। तो ये थी वीडियो जिससे आप देखकर आप अपनी भी ईओआई लॉन्च कर सकते हो। सो थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।